अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th। आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हमने एंजाइम की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। एंजाइम आपको पता है कि ऐसे कैटलिस्ट हैं जो कि रिएक्शन को स्पीड अप भी करते हैं और स्लो डाउन भी करते हैं। ठीक है, आज हम इसके यूजेस पढ़ेंगे। एंजाइम्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्री फॉर फास्ट केमिकल रिएक्शंस। वो कह रहे हैं कि एंजाइम्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जो है वो रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। ठीक है, इसकी इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं। जैसे फर्स्ट है फूड इंडस्ट्री। एंजाइम्स दैट ब्रेक स्टार्च इनटू स्मॉल सिंपल शुगर्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्रेड बन्स। फूड इंडस्ट्री में हम एंजाइम को यूज़ करते हैं स्टार्च की ब्रेकडाउन में। स्टार्च है, आपको पता है कि एक जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल है, आपने पढ़ा है इसके बारे में। तो उसको जो है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट किया जाता है और इस नतीजे में जो है वो क्या बनता है, एज अ रिज़ल्ट वाइट ब्रेड और बन्स वगैरह बनते हैं। इनकी प्रोडक्शन के लिए फूड इंडस्ट्री में एंजाइम को इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेविंग इंडस्ट्री। एंजाइम ब्रेक स्टार्च एंड प्रोटीन। ब्रेविंग इंडस्ट्री, ब्रेविंग रिलेटेड है वर्ड। बेवरेजेस से मतलब अल्कोहल की इंडस्ट्री जो होती है वहाँ पे एंजाइम को भी इस्तेमाल किया जाता है ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन। ठीक है, स्टार्च और प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी ब्रेकडाउन इनको सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। द प्रोडक्ट आर यूज्ड बाय यीस्ट फॉर फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस में जो फर्मेंटेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में आप ब्रेक डाउन करते हैं स्टार्च और प्रोटीन्स वगैरह की। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इसकी 2 टाइप्स है फर्मेंटेशन की। एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, जो आप जो है नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में यीस्ट को एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यीस्ट, इसको इस्तेमाल किया जाता है और ब्रेक डाउन की जाती है स्टार्च और प्रोटीन की, तो इससे अल्कोहल की प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पे एंजाइम को इस्तेमाल किया जा रहा है। पेपर इंडस्ट्री। एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च टू लोअर इट विस्कोसिटी दैट एड्स इन मेकिंग ए पेपर। पेपर जो है आपको पता है वुड से बनता है। वुड का जो है वो थिक सा जो है वो मिक्सचर या स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम जो है पल्प बोलते हैं। तो वो विस्कोसिटी उसकी ज़्यादा होती है। विस्कस लिक्विड आपको पता है जिनकी थिकनेस या ज़्यादा होती है, तो वेलोसिटी जिसकी ज़्यादा होती है तो इनको विस्कस लिक्विड बोलते हैं। तो उसकी विस्कोसिटी को कम करने के लिए, ताकि जो है वो पेपर प्रोडक्ट जो मेकिंग है वो जल्दी प्रोसेस हो जाए, इसलिए जो यहाँ पे एंजाइम को इस्तेमाल किया जाता है। और वुड आपको पता है उसमें स्टार्च मौजूद होगा क्योंकि एनिमल जो है वो जो फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, तो उसकी ब्रेकडाउन में उसकी विस्कोसिटी को कम करने के लिए एंजाइम को इस्तेमाल किया जाता है। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट। प्रोटेज एंजाइम दैट आर यूज फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन फ्रॉम क्लॉथ्स। प्रोटीज जो है वो एंजाइम है जो कि इस्तेमाल किया जाता है प्रोटीन्स के स्टेन को क्लॉथ से रिमूव करने के लिए। अगर कोई दाग वगैरह लग जाता है क्लॉथ्स पे तो उसको रिमूव करने के लिए प्रोटेज एंजाइम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अमाइलेज एंजाइम आर यूज इन द डिश वॉशिंग टू रिमूव रेजिस्टेंट स्टार्च रेजिड्यू। स्टार्च रेजिड्यू जो डिश वॉश में जो इस्तेमाल करते हैं अमाइलेज एंजाइम, ताकि जो है वो स्टेन कोई ना रहे वहाँ पे, जो बर्तन वगैरह हैं उन पे स्टार्च का कोई रेजिड्यू या स्टेन वगैरह ना रहे। ठीक है, अब हमने इसकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, हमने यूजेस पढ़ लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा फैक्टर्स हैं। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जो एंजाइम है उसकी रिएक्टिविटी या उसके रिएक्शन को जो है वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं। टेम्परेचर है, उसके अलावा जो है जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, पीएच वगैरह, ये इसके बारे में हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी तक जो आपने पढ़ा है करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, यूजेस पढ़े हैं। ठीक है, इनको एक्टिवेशन एनर्जी क्या है इनको अच्छे तरीके से आपने करना है और इनको जो है वो अच्छे तरीके से आप याद करते रहे साथ साथ। अल्लाह हाफिज़।